हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय का PT1 का सैंपल पेपर। आज हम क्लास 9 की साइंस की बुक का PT1 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, PT1 में जो क्वेश्चंस हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सैंपल पेपर के अंदर। इस सैंपल पेपर को आपने पूरे ध्यान से समझना है और लास्ट तक वीडियो को देखना है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को स्किप ना कर सको, क्योंकि मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस सैंपल पेपर के थ्रू मिल जाएंगे जो आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखोगे। ओके, स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ। सेक्शन ए आपकी क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10 MCQs हैं आपके ये। ठीक है, तो 1 मार्क का MCQ है। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन देखेंगे, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। हमने देखा था कि ये सेल होता है और सेल के बाहर एक लाइनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर जिसका आप दूसरा नाम बोलते थे सेल मेम्ब्रेन, है ना। ये सेल मेम्ब्रेन हुआ करती थी आपकी, इसी का दूसरा नाम था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बोल रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये फ्रीली परमिएबल है, इम्परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल है या नॉन लिविंग है। कहने का मतलब फ्रीली परमिएबल, हर चीज को अंदर आने देती है। इम्परमिएबल, किसी को भी एंट्री नहीं मिलती, किसी को भी परमिशन, परमिएबल मींस परमिशन नहीं मिलती। सिलेक्टिवली परमिएबल है, यस, क्योंकि ये सिलेक्टेड चीजों को अंदर और बाहर जाने देती है, इसलिए क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ। हमने देखा था जो ER होते हैं आपके, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वो किस में हेल्प करते थे, यस, प्रोटीन्स की सिंथेसिस में। नेक्स्ट देखेंगे, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। जो आपके सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता था, जेनेटिक मटेरियल होता था, क्रोमोसोम, है ना। तो क्रोमोसोम जो है वो किसका बना हुआ है, किसका बना हुआ है बेटा, यस, DNA और प्रोटीन दोनों पार्ट मिलके बना हुआ है। सिर्फ DNA नहीं बोलेंगे इसमें, DNA एंड प्रोटीन। ठीक है, DNA और प्रोटीन से बना हुआ है, C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमने प्रोसेस देखा था जिसमें कोई चीज सॉलिड से डायरेक्टली विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है। विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड नहीं आता है ना, सीधे सॉलिड गैस में चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, यस, सब्लिमेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन का प्रोसेस आप कहां देखोगे, आइस क्यूब्स में जब मेल्ट होके वाटर बनता है ना, तो वाटर स्टेट तो आदि ये नहीं हुआ। नैप्थलीन बॉल्स आपकी, यस, फिनाइल की जो बॉल्स आप देखते हो, जो आप बाथरूम में यूज करते हो, ओडोनिल्स वगैरह, है ना, तो आप देखते हो वो एकदम से इवेपोरेट हो जाते हैं, कोई लिक्विड स्टेट नहीं आती उनकी, है ना, तो नैप्थलीन बॉल्स, राइट। सोडियम क्लोराइड तो आपका नमक होता है, NaCl, है ना। पोटेशियम क्लोराइड भी आपका सॉल्ट है, KCl, तो ये तो नहीं होंगे, नैप्थलीन इसका राइट आंसर है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू वेपर, एक प्रोसेस जिसमें लिक्विड, पानी जो है, लिक्विड चीज जो है वो सीधे वेपर बन जाती है। दैट मीन्स क्या हुआ, वाटर क्या है, वेपर बन के जा रहा है, तो क्या बोलते हैं इसको, यस, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन इज द राइट आंसर। CGS यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, देखो बेटा यहां ट्विस्ट आएगा। देखो SI यूनिट सबको पता होगा, हमें पता है SI यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होता है स्टैंडर्ड, वो होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, एक्सेलरेशन का। बट आपको क्या पूछा, CGS में होता है आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब CGS का होता क्या है, C फॉर सेंटीमीटर, लेंथ इज इन सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, है ना, ग्राम, और S फॉर सेकेंड्स। तो यहां आपको C से ही पता चल रहा था कि सेंटीमीटर, है ना, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये ऑप्शन को टिक लगाकर आ जाओगे। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव। स्लोप क्या होती है बेटा, यस, y, है ना, y से रिप्रेजेंट करते हैं। y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है ना, अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता था आपका, यस, वेलोसिटी को टिक कर दो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हाउ कैन यू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स। दो मिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करते थे हम, यस, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से, है ना। एक हमने इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी पढ़ा हुआ है, एक हमने डिस्टिलेशन पढ़ा हुआ है। तो दो जब मिसिबल एक जैसे लिक्विड्स मिक्स
हो जाते हैं, जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं। जैसे बेटा आपको पता है क्रूड ऑयल जो होता है, इम्प्योर ऑयल, जब आप अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हो उसको, तो उसको क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है उसकी, है ना। तो आप क्या करते हो, कैरोसिन को अलग कर देते हो, पेट्रोल को, डीजल को, है ना, इस तरह से आप सेपरेट कर देते हो, क्योंकि पहले तो वो मिक्स होते हैं ना। तो जो मिक्सिबल लिक्विड्स हैं उनको हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से सेपरेट आउट करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, assertion, lysosomes are called suicidal bags of cell. Yes, lysosomes are called, yes, आपने पढ़ा हुआ है कि lysosomes को suicidal bags कहा जाता है। क्यों कहते थे बेटा, क्योंकि अगर कोई सेल, सपोज ये कोई सेल था, ये डैमेज हो गया, थोड़ा सा इसमें कोई बच्चा डैमेज हो गया, कहीं से सपोज यहाँ से डैमेज हो गया, अब ये सेल खराब हो गया, अब इसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो अब क्या होता है, इसमें जो लाइसोसोम होता है वो क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है ना, बर्स्ट हो जाता है। और जैसे ये बर्स्ट हो जाता है तो ये क्या करते हैं, इसमें से एंजाइम्स निकल आते हैं, ठीक है। ये एंजाइम्स जब निकलते हैं तो ये क्या करते हैं, इस सेल को क्या करते हैं, खा जाते हैं, है ना, डाइजेस्ट कर जाते हैं, है ना, तो इसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो यस, इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, इसने सुसाइड कर दिया अपने ही सेल का, ठीक है। और रीजन में क्या लिखा हुआ है, लाइसोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यस, मैंने भी आपको कहा कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, है ना, कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलर वेस्ट, जो सेल के वेस्ट हैं, जो वेस्ट है जो भी सेल ने बनाया उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो यस, आप लिखोगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, है ना। तो आप ऑप्शन 1 को टिक करके आओगे, जिसमें बोथ वाला ऑप्शन होता है, जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है बेटा, उसको टिक करोगे, ठीक है। ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ओके। असर्शन में देखो, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो एक्सेलरेशन। एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये कार है, ठीक है, लेट कर लेते हैं कोई कार है, ठीक है, ये चल रही है, इसकी जीरो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मींस जीरो कब होगी, जब ये कांस्टेंट स्पीड के साथ चलेगी, दैट मींस सपोज 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही है, ठीक है, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, है ना, 5 किलोमीटर पर आवर, या आप बोल सकते हो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये चल रही है, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हो कि एक्सेलरेशन तो जीरो होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी तो बेटा यहाँ चेंज नहीं हो रही, क्योंकि वो क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है ना। तो विद नॉन जीरो वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर जीरो होगी बेटा तो फिर आपका एक्सेलरेशन तो निकालोगे नहीं, तो एक्सेलरेशन कैन बी जीरो, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बट नॉन जीरो वेलोसिटी। रीजन में क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यस, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी कैन रिमेन कांस्टेंट, और वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो सकती है, जैसे इस केस में आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। तो आप लिखोगे बोथ असर्शन एंड रीजन, फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक करके आओगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन की, ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आपके होगा, ठीक है। स्टार्ट करो, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके, 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 10 मार्क्स की ये भी सेक्शन आपकी, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन ऑस्मोसिस विद वन एग्जांपल। ऑस्मोसिस क्या होती है, हमने पढ़ा है चैप्टर में, क्या होता है ऑस्मोसिस, यस, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम, यस, हायर कंसंट्रेशन, है ना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, थ्रू परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वर्ड जिसने नहीं लिखा होगा यही लैग करोगे, ठीक है, ये परमिएबल, फिर बोलोगे हमें मार्क्स कहाँ कट गए, यही कटेंगे, ठीक है। थ्रू ये सब लिख के आएंगे, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो बच्चा ये वर्ड नहीं लिख के आएगा उसके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। क्यों बेटा, ये अगर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं लिखोगे तो ये डिफ्यूजन की एग्जांपल हो जाती है, ठीक है। डिफ्यूजन भी तो सेम ही प्रोसेस है, बट डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी नहीं है कि सेमी परमिएबल होनी चाहिए, पर ऑस्मोसिस के केस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस भी है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, वाटर मूवमेंट होती है वाटर की, ठीक है, फ्रॉम कहां से, हायर से
लोअर। देखो इसको समझेंगे थोड़ा, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, मैं थोड़ा डिटेल में समझा दूंगी इसको। इतना देखो, एक बड़ी टैंकी है पानी की, ठीक है, और एक यहाँ छोटी टैंकी है। तो अब क्या होगा, छोटी टैंकी से बड़ी टैंकी में पानी नहीं जा सकता, पर यहाँ अगर मैंने इनलेट लगाया होगा तो आप छोटी टैंकी को भर सकते हो, हमेशा बड़ी से छोटी, ठीक है, हायर से लोअर, ठीक है, ऐसे थोड़ा याद रखने के लिए, ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब बोल रहे हैं कि एग्जांपल दे दो, तो एग्जांपल दे दो ना, रेजिन्स, है ना, आपकी जो रेजिन होती है, आपकी सोंगी जो होती है ना, ये सोंगी है आपकी, रात को भिगो दो पानी में, है ना, तो सुबह क्या होता है, इसके अंदर पानी कम है, इनके अंदर पानी कम है, तो अंदर से, यहां से पानी कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, है ना, और ये सुबह को स्वेल अप हो जाएगी, तो स्वेल अप हो जाएगी, ठीक है, यहाँ वाटर अंदर जाएगा रेजिन के अंदर, ठीक है। स्टेट एनी टू फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है ये सेल, ये एनिमल सेल है अगर, ठीक है, अगर ये एनिमल सेल है तो इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हो, उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो फंक्शन बता दो अब जल्दी से, बता सकते हो ना, यस, पहला है आपका प्रोटेक्शन करना, ठीक है, आपको ये प्रोटेक्ट करती है बाहर से, है ना, सेल के मटेरियल को बाहर वाले मटेरियल से प्रोटेक्शन करना, तो सबसे पहले तो ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। दूसरा काम है इसका, यस, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, हर चीज को क्या है, सेलेक्ट करके अंदर लाएगी, है ना, हर किसी को ऐसी परमिशन नहीं दे देगी कि आ जाओ, है ना, घुस जाओ मेरे घर में, है ना, तो ये बहुत ही सिलेक्टिव है ना, सिलेक्ट करके चीजों को, फूड, मिनरल्स को, विटामिन को सिलेक्ट करके अंदर लाएगी, वेस्टेज को बाहर जाने देगी, हर चीज को अंदर नहीं आने देगी। आप ये नहीं है कि टॉक्सिन को अंदर आने दे जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करेगी। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बेटा आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये स्पीड है, ठीक है, और ये आपकी वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होती है आपकी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो आप इसको कैसे लिखोगे, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो इसी को ऐसे लिख दो, स्पीड इज डिफाइंड एज rate of change of distance with respect to time and this is velocity, rate of change of displacement with respect to time। फिर फॉर्मूला दे देना d अपॉन टी, यहां लिख देना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, या टी, और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है ना, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट कॉज मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, व्हाई, किससे ज्यादा सीवियर बर्न होगा बेटा, आपकी स्किन किससे जलेगी, बॉइलिंग वाटर गिरने से या स्टीम, ऑफ कोर्स स्टीम, फर्स्ट यू विल राइट स्टीम, स्टीम विल कॉज मोर सीवियर बर्न्स एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, स्टीम निकलती है ना, क्यों, रीजन व्हाई, बिकॉज यस, स्टीम हैज लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी, है ना, स्टीम के अंदर क्या होती है, लेटेंट हीट, लेटेंट मीन्स छुपी हुई हीट होती है, ठीक है, जो आपको सीवियर बर्न करती है, बिकॉज स्टीम हैज लेटेंट, LATENT, लेटेंट हीट, ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ये वर्ड लिख के आएगा पूरे मार्क्स लेगा, ठीक है, तो आप लिखोगे बिकॉज स्टीम हैज लेटेंट हीट इनसाइड इट, इसके अंदर क्या होती है, लेटेंट हीट, छुपी हुई गर्मी, हीट, ठीक है, इसलिए सीवियर बर्न्स करती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस है, आपने बहुत अच्छे से जाना है कि यहाँ होमोजीनियस लिख दो, है ना, होमो, और यहाँ हेटेरो, ठीक है, हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर्स कैसे होते हैं, यस, जिनकी कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है थ्रू आउट, सेम कंपोजिशन, है ना, यहां मैं अगर पानी लूं, ये मैंने वाटर लिया और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया, और मैंने इसको घोल दिया, इसके अंदर स्टर कर दिया, ठीक है, तो वाटर और आपका सॉल्ट जो है वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो एक जैसी कंपोजिशन हो जाएगी, सेम कंपोजिशन, ठीक है। अब मैं सेपरेट नहीं कर सकती, मैं बता नहीं सकती कि इसमें नमक है कि नहीं है, ठीक है, तो सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, एक जैसी कंपोजिशन हो जाएगी, बट हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स में सेम कंपोजिशन नहीं होती, ठीक है, नो सेम कंपोजिशन, ठीक है। एग्जांपल दे देना आप, इधर दे देना सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, और यहां पे आप दे सकते हो
सैंड एंड वाटर, है ना, सैंड और वाटर। देखो सैंड बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी, एक जैसी कंपोजिशन नहीं होगी, ये पानी है, अगर मैं इसमें सैंड डालती हूँ तो ये सैंड के पार्टिकल्स बेटा यहाँ नीचे आके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे होमोजीनस में, कि होमोजीनस मिक्सचर्स जो होते हैं आपके सेम कंपोजिशन होती है, यहाँ पे सेम कंपोजिशन नहीं होती, और एक एक एग्जांपल दे दोगे, ठीक है। स्टूडेंट प्लेसेस रेजिन्स इन प्लेन वाटर ओवरनाइट। एक स्टूडेंट है वो क्या करता है, प्लेन रेजिन्स को, ये रेजिन्स है उसके, ठीक है, उनको पानी में भिगो देता है, सौंगी को पानी में भिगो देता ओवरनाइट के लिए। द रेजिन स्वेल अप, रात जब सुबह होती है देखता है रेजिन स्वेल अप हो गए, फूल गए हैं ना, देखते हो ना अभी सौंगी फूल जाती है, ठीक है। नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व, कौन सा प्रोसेस हुआ, ये क्या था, यहां से पानी अंदर गया है ना, हायर, बाहर पानी ज्यादा था ना, इसके अंदर तो पानी इतना ज्यादा नहीं था सौंगी के अंदर, है ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे थी आपकी सौंगी, और बाहर पानी तो आपने आधा गिलास भर के डाला हुआ था, तो कहां से है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गया। इस प्रोसेस को थ्रू ये जो मेम्ब्रेन है इसकी, है ना, है कि नहीं है इसके पास सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, तो आप बोलोगे ये प्रोसेस है ऑस्मोसिस, है ना, ऑस्मोसिस हुआ है। एक्सप्लेन व्हाई रेजिन स्वेल, क्यों रेजिन स्वेल हुए, क्योंकि वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गया थ्रू परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू परमिएबल, या फिर आप लिख सकते हो सेमी परमिएबल या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन थी इसकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चे बहुत डरते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं सिखा दूंगी। अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, एक बॉडी है, कोई भी बॉडी मान लो, ये सपोज कोई बॉडी है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना शुरू हो जाती है, यहां से चलना शुरू हो जाती है, कितना चलती है, 15 मीटर चलती है, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ये पोजीशन ए थी, यहां से बी पोजीशन पे चली जाती है 15 मीटर का डिस्टेंस कवर करके, एंड देन मूव्स टू डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एट राइट एंगल टू ए बी। राइट एंगल, ए बी का राइट एंगल क्या सा होगा, अब ऐसे सीधा, राइट एंगल क्या होता है, जो ऐसे हो सीधा, है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाए, ए बी पे जो 90 डिग्री है, और कितना चलती है, 20 मीटर, ठीक है। अब बॉडी आकी यहां पहुंच गई है, ठीक है, इनिशियली वो यहां थी, अब यहां पहुंच गई, ठीक है। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बेटा, इनिशियल प्लस फाइनल, है ना, पूरा ऐड करते हो, इनिशियल पहले 15 किया, ठीक है, फिर उसके बाद 20 मीटर और किया, 15 और 20, है ना, तो पूरा हो गया आपका 35 मीटर, उसने पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर मैं इसका शॉर्टकट अपनाऊं यहां से, तो ये रहा इसका शॉर्टकट, है कि नहीं, यही है, सीधे हमें यहां से यहां चढ़ जाऊं, सांप सीढ़ी वाला खेल, यहां से सीधे ऊपर, ठीक है, ओके। तो ये था आपका इनिशियल, इनिशियली आप यहां थे और फाइनल आप यहां पहुंच गए, इनिशियल फाइनल, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा आपको, है कि नहीं, तो यहां क्या लगा दोगे, यस, ये निकालने के लिए ये आपका क्या है, बेस है, ट्राइंगल दिख रहे हैं, मैथ का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या आता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना बेटा 15 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपका 20 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 225, राइट, प्लस 400, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा कितना बन जाएगा ये 5, 2 और 625, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर जब इस साइड जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा 625, 625 किसकी रूट है, स्क्वायर रूट है, यस 25 की, ठीक है, तो वही आ गया, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को काट दिया, ये आपका आ गया कितना 25, तो आप लिख दोगे डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा निकाल के दिखाओगे वहां पे, ठीक है,
तो डिस्प्लेसमेंट आपके आगे कितनी बेटा, 25 मीटर। ओके, इज द मोशन ऑफ द बॉडी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? कैसा मोशन नजर आ रहा है आपको, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? बेटा जब भी कहीं बेंड हो, आप यहां से कहीं मुड़ रहे हो, तो आपका कभी भी मोशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता, ठीक है। अगर तो आप सीधे 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 चल रहे हो, ठीक है, तो मे बी यूनिफॉर्म हो सकता है, बट एग्जैक्टली वो भी यूनिफॉर्म हो ये जरूरी नहीं है, बट मे बी हो सकता है। बट जहां भी आपने टर्न लिया, यू टर्न लिया, नॉर्थ से साउथ घूमे, वेस्ट से ईस्ट घूमे, कहीं भी आप घूम गए, जस्ट टर्न लिया आपने, तो मोशन कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। तो आप क्या लिखोगे, इज द मोशन ऑफ द बॉडी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? आप लिखोगे नॉन यूनिफॉर्म। ओके, सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इनके आपको रीजन देने हैं। वी गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। आप बहुत दूरी पे बैठे हुए हो बेटा, है ना, और आपके पास आपके किसी दूर फ्रेंड ने परफ्यूम स्प्रे किया हुआ है, तो आपको फ्रेग्रेंस आती है उसकी। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? दैट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, है ना, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, ये डिफ्यूज हो जाती है। अगरबत्ती आपकी इंसेन, है ना, आप अगरबत्ती जलाते हो, वो भी डिफ्यूजन का प्रोसेस है। परफ्यूम को यूज करता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस है, डिफ्यूज हो जाना, है ना। तो ये क्या होते हैं, मोस्टली गैसेस के पार्टिकल्स। डिफ्यूजन देखो बेटा, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी, और गैसेस में भी। गैसेस में बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो यहां आप लिखोगे सिंपल आंसर इसका डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन की डेफिनेशन दे दोगे साथ ही में। क्या होती है डिफ्यूजन की डेफिनेशन? मूवमेंट ऑफ, यहां क्या हो रहा है एक्चुअल में, इस केस में बात करें तो मूवमेंट ऑफ परफ्यूम पार्टिकल्स, है ना, परफ्यूम पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन, है ना। यहां जहां किसी ने लगाई हुई वहां कंसेंट्रेट, वहां तो परफ्यूम ज्यादा है ना, वहां से जहां नहीं है ना, लो है, वहां की तरफ मूव करना, ठीक है। पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है, लोअर की तरफ। ये उल्टा है उसका, ठीक है। वहां क्या होता था, वाटर मॉलिक्यूल हायर से लोअर जाते थे, बट डिफ्यूजन क्या होता है, हायर से लोअर, और ऑस्मोसिस उल्टा होता था, वो भी क्या होता था, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, वहां वाटर लिखोगे, ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और यहां लिखोगे हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। पानी क्यों रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, इसका रीजन आप दोगे कि उसमें क्या होती है, मॉडरेट इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मॉडरेट मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आप इससे लिख सकते हो, मॉडरेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सीधे, ठीक है। मॉडरेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है इसमें, ठीक है। ये फोर्सेस इतनी मॉडरेट क्या होता है, बीच की, मतलब बीच की, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे पार्टिकल को बाइंड करके रखती हैं। स्ट्रॉन्ग इनफ टू बाइंड विद ईच अदर। इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये एक दूसरे पार्टिकल को बाइंड करके रखें, बट इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ी वीक है कि आप क्या करो, जस्ट हीट करो तो वे वेपर बन जाएंगी, कूल करोगे तो आइस बन जाएंगी, मतलब अपनी स्टेट को चेंज कर लेंगी। बट हम लिखेंगे यहाँ पे कि मॉडरेट, बीच की, ना इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ही ज्यादा वीक है, पर इतनी है कि रूम टेम्परेचर में आपस में एक दूसरे को बाइंड करके रखेंगी, बट इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप इसको हीट करो तो ये लिक्विड नहीं बने, वेपर बन जाएगी ना, और इतनी भी वो वीक नहीं है कि आप इनको कूल करो तो ये जमेंगी नहीं, जम भी जाती हैं, है ना। तो ये आप इसका सिंपल, इसका आंसर जो है वो यही है, ठीक है, इतना सा। मॉडरेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इसमें। नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। ये पीछे भी हमने किया, क्यों? क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस होता है, यस, सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन की डेफिनेशन आप सबको पता है अब, है ना, क्या होती है, सॉलिड अंडरगोज गैसियस स्टेट, है ना, विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड फेज। लिक्विड फेज नहीं आता, सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन।
सेक्शन डी आपकी 5 मार्क्स की है, ठीक है। सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ड्रॉ द प्लांट सेल, आपको क्या करना है, प्लांट सेल को ड्रॉ करना है और लेबल करना है ये वाले पार्ट्स, ठीक है। ये जो आपको 5 दिए हुए हैं इनको लेबल करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो हम जानेंगे पार्ट्स है कौन कौन से। डिटरमाइन द फंक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल, कौन डिटरमाइन करता है कि हमारा सेल कैसे फंक्शन करेगा, कैसे डेवलप करेगा, कब फंक्शन करना है ना, किसको अंदर आने देना है, किसको बाहर जाने देना है, किस तरह से हमारा सेल जो है वो डिवाइड करेगा, माइटोसिस कब होगी, मियोसिस कब होगी, ये सब फंक्शनिंग कौन कौन डिसाइड करता है? यस, न्यूक्लियस, द ब्रेन ऑफ द सेल, है ना। यही सब कुछ डिसाइड करता है सारे काम, क्या फंक्शन करेंगे हम, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पैकिंग का काम बेटा, पैक करना, है ना। आप गिफ्ट पैक कराने जाते हो, कौन करता है? यस, हमारे गोल्डी भैया, ठीक है। ऐसे हम निमोनिक से जस्ट ऐसे इसको वो नहीं लेना है, ठीक है। हम जस्ट निमोनिक से चीजों को मेमोराइज करने की चीज करते हैं कि हम थोड़ा रिलेट करके पढ़ सकें, ठीक है। पैकिंग, गिफ्ट पैक करते हैं हम, ठीक है। तो गिफ्ट पैक कराने के लिए हम हमारी पास में कौन रहते हैं? गोल्डी भैया, है ना, उनकी शॉप है, हम उनसे गिफ्ट पैक कराने जाते हैं। तो पैकेजिंग का सारा काम कौन करेंगे? गोल्गी, गोल्डी नहीं लिखेंगे अब, गोल्गी ऑपरेटर्स। जस्ट टू हिंट कि आप गोल्गी ऑपरेटर्स तक पहुंच सको तो आपको ये गोल्डी भैया मैंने याद कराए थे। टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? ये सबको आता है ना, क्लोरोप्लास्ट, वेरी गुड, ठीक है, ये सबको आता था। साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यस, प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करता है? यस, राइबोसोम्स। बेटा ये सब नहीं याद रखना है, ये कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन को देखोगे, ओके। राइबोसोम्स आपके प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। राइबो, है ना, राइबोजिम, जिम से प्रोटीन, है ना, प्रोटीन शेक्स पीते हैं, प्रोटीन, राइबोजिम, ठीक है। राइबोजिम है, कौन सी जिम है? राइबोजिम प्रोटीन्स, ठीक है। इस तरह से रिलेट करके पढ़ेंगे। क्लीन द सेल, क्लीनिंग का काम कौन करता है बेटा? सफाई, है ना, सुसाइडल बैग्स हमारे, यस, लाइसोसोम्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है? एक प्लांट सेल बनाना है, ठीक है, ये इस तरह का, ठीक है। उसमें सेल वॉल भी दिखा लेना, ठीक है। प्लांट सेल, सेल वॉल बताना, सेल मेम्ब्रेन बताना, सेंटर में न्यूक्लियस बताना, ठीक है। गोल्गी ऑपरेटर्स बना लेना, न्यूक्लियस बना लिया हमने, क्लोरोप्लास्ट बना लेना इस तरह से, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट हो गए, ये न्यूक्लियस हो गया आपका, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया। और उसके बाद आपको राइबोसोम्स दिखाने, इस तरह से दिखा देना, ये राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं, ठीक है। आप किसी तरह से भी आप इनको ऐसे बाहर भी शो कर सकते हो, ये राइबोसोम्स है, ठीक है। प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। गोल्गी ऑपरेटर्स बता देना, लाइसोसोम्स को बता देना, ठीक है। व्हाट इज और क्वेश्चन, इसके और भी आया हुआ आपको, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, आना ही आना है पेपर में, आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, प्लांट सेल को भी और एनिमल सेल की डायग्राम को भी, सब कुछ सेम होगा। एनिमल सेल में भी तो सब कुछ सेम ही होता है, ये बस क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम होगा। व्हाट इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है? जिसमें हम 2 या मोर देन 2 मिसिबल सॉलिड लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स जो होते हैं उनको हम सेपरेट आउट करते हैं, है ना। जो बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं, 2 लिक्विड्स बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं, उनको सेपरेट आउट करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, क्रूड ऑयल, है ना, आपका जो पेट्रोलियम है, जिसको आप पेट्रोलियम बोलते हो, पेट्रोलियम, पेट्रोल नहीं बोल रही, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। उसमें पेट्रोल भी है, डीजल भी है, आपका केरोसिन है, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हम उनको क्या करते हैं? सेपरेट आउट करते हैं। तो आपको ये पूरा क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। नाउ सेक्शन ई, 4 मार्क्स ईच, ठीक है। ये हर क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का है, ठीक है। केस स्टडी 1, फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन है आपकी, वो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। वन डे राहुल डिसाइडेड टू गो हिज ऑफिस बाय हिज कार, एक दिन राहुल ने डिसाइड किया कि वो कार लेकर के, ठीक है, कहां जाएगा? ऑफिस में जाएगा। हिज कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, सीधी रोड है। किस स्पीड से चल रही कार? 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, जो चीजें हैं उनको लिखते जाना आपको। यू मतलब इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी जो है वो कितनी है? 150 मीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है, ठीक है।
सडनली ही अप्लाइज ब्रेक्स, देखो बेटा ब्रेक लगाई है उसने, ठीक है, द कार कम्स टू रेस्ट, ये वर्ड कम्स टू रेस्ट, रेस्ट मतलब आप उसकी वेलोसिटी है बेटा, कार चल रही हो रुक जाती है, जब रुक जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, है ना, तो दैट मीन्स v फाइनल वेलोसिटी, फाइनली वो क्या हो गई, रुक गई, गाड़ी रुक गई, स्टॉप हो गई, है ना, तो फाइनली v फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड, ये यहां से पता चला हमें, ठीक है। और कितना टाइम लगाया उसने रुकने में, मतलब आप लगाओगे तो 5 सेकेंड में, टाइम जो दे दिया आपको 5 सेकेंड दे दिया। अब सारी कहानी खत्म हो गई, ठीक है, सब कुछ आपने लिख लिया जो आपको दिया गया था। व्हाट इज द एक्सेलरेशन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है आपका v माइनस यू अपॉन टी, तो v की वैल्यू क्या है 0 और माइनस u की वैल्यू क्या है 150 डिवाइडेड बाय t मतलब 5, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 150 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 30 जा, एक्सेलरेशन क्या आ गई आपकी माइनस 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस का साइन लगाना नहीं भूलना, ठीक है, नेगेटिव आएगी क्योंकि ब्रेक लगी है, रुकी है, कम होगी एक्सेलरेशन, बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी, ठीक है, इसलिए माइनस का साइन आया था, ठीक है। अब बी पार्ट को निकालेंगे, बी पार्ट को क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस, एस निकालना है आपको, एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, एस इज इक्वल टू यू कितना है बेटा आपका 150 इंटू टी कितना है 5 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितनी है माइनस 30 टी स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है, s इज इक्वल टू 150 इंटू 5 करोगे आप तो आएगा आपका 0, ये आ जाएगा 25, 750, 2 1 जा 2, 2 15 जा प्लस माइनस माइनस 15 इंटू क्या करोगे 25, 15 इंटू 25 कितना होगा बेटा आपका 750 माइनस 15 इंटू 25 करो यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 6 7, 2 5 जा 10, 1 कैरी 2 और 1 3, 5 7 3 375, ओके, तो s इज इक्वल टू आपका 750 में से बेटा आप माइनस कर दो 375 को, तो यहाँ कैरी आ गया, यहाँ बन गया आपके 4 और 14, यहाँ रह गए आपके 6, यहाँ बन गए 10, 10 में से 5 गए 5, 14 में से 7 गए 7, 6 में से 3 गए 3, ठीक है, 375 मीटर, ठीक है, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, ओके। Moving towards the last question, this is case study 2. This is the last question of your question paper. Okay. During a lab experiment, एक lab experiment हो रहा था, तो सरा एक लड़की है जो एक्सीडेंटली क्या कर देती है, मिक्स कर देती है किस किस को, सैंड को, सॉल्ट और वाटर को एक ही सिंगल बीकर में, एक ही बीकर के अंदर वो वाटर में सॉल्ट भी डाल देती है और सैंड भी डाल देती है, ठीक है, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। Her teacher challenged her to separate the mixture and recover the dry salt. उसकी टीचर उसको चैलेंज करती है, बोलती है कि ये ड्राई सॉल्ट जो है आपने जो गलती से मिक्स कर दिया एक्सीडेंटली, इसको मुझे रिकवर करके दो, मुझे दोबारा से ये सॉल्ट, ये जो सॉल्ट था, ये नमक, ये दोबारा से ला करके दे दो, ठीक है। सरा न्यू दैट, सरा जानती थी कि सैंड जो है वो डिजॉल्व नहीं होती पानी में, सैंड घुलती है, रेत घुलती है पानी में, नहीं, सरा ये बात जानती थी, आप लोग भी जानते हो, है ना। While salt completely dissolved in water, जबकि नमक, सॉल्ट जो है वो पानी में घुल जाता है ना। दैट मीन्स जब उसने इसमें मिक्स किया होगा सॉल्ट, तो सॉल्ट तो पानी में घुल चुका होगा और सैंड के पार्टिकल्स यहाँ होंगे इसके बीच में, फाइन सैंड है बेटा, वो भी मिक्स हो चुकी है, ठीक है। What separation methods are used first to remove the sand from the water? अब उसने क्या करना है, सबसे पहले वो बोलती है मैं रेत को पानी से अलग कर देती हूँ। कैसे करेगी, कैसे करेगी, यस, फिल्टर कर लेगी बेटा, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस है, सिंपल, फिल्टर पेपर लगाएगी, फिल्ट्रेशन कर लेगी, तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से ये वो बीक कर लेगी, ठीक है, यहाँ वो सेपरेटिंग फनल लेगी, यहाँ पे वो क्या लगाएगी, फिल्टर पेपर लगाएगी और यहाँ से जब गिराएगी
पानी अलग हो जाएगा और सैंड यहाँ ऊपर कलेक्ट हो जाएगी, सैंड अलग हो गई, ठीक है। बट उसकी टीचर ने तो उसको सॉल्ट बोला था, ठीक है। अब सॉल्ट को कैसे करेगी? आफ्टर गेटिंग रिड ऑफ सैंड, सैंड से छुटकारा पाने के बाद व्हाट मेथड शी यूज्ड टू सेपरेट व्हाट सॉल्ट फ्रॉम द वाटर। अब ये जो पानी मिला हमें, इस पानी में से क्या करना, सॉल्ट को निकालना है। कैसे निकालते हैं? यस, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के प्रोसेस से आप क्या करोगे, इवेपोरेट कर दोगे, पानी को इवेपोरेट कर दो, ठीक है, और नीचे सॉल्ट मिल जाएगा आपको, है ना। सी में भी तो ऐसे ही करते हैं, नमक सी वाटर को लेते हैं, डिचेस में डालते हैं, है ना, खड्डे बनाए होते हैं उन्होंने, तो पानी को इवेपोरेट कर देते हैं तो सॉल्ट नीचे रह जाता है, सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होता है ना। तो इस प्रोसेस से हम क्या करेंगे, इवेपोरेशन से हम क्या करेंगे, सिंपल आंसर, यहाँ फिल्टर करेंगे, यहाँ इवेपोरेशन करेंगे। ओके बेटा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के बीच में, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, सो दैट कि आपके जो PT1 का एग्जाम है, जो साइंस का एग्जाम है, उसमें आप और आपके फ्रेंड्स 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सको, ठीक है। विश यू वेरी बेस्ट फॉर योर PT1 एग्जाम्स। ओके, थैंक यू सो मच।